नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महानता के बीज। दोस्तों युवान देश के एक गांव का लड़का जंगल में लकड़ियाँ काट के शाम को पास वाले शहर के बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन एक विद्वान व्यक्ति बाजार से जा रहा था। उसने देखा कि उस लड़के का गट्ठर बहुत ही कलात्मक रूप से बंधा हुआ है। उसने उस लड़के से पूछा, क्या यह गट्ठर तुमने बांधा है? लड़के ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, स्वयं गट्ठर बांधता हूँ और रोज शाम को गट्ठर बाजार में बेचता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम इसे खोलकर इसी प्रकार दोबारा बांध सकते हो? जी हाँ, यह देखिए। इतना कहते हुए लड़के ने गट्ठर खोला तथा बड़े ही सुंदर तरीके से पुनः उसे बांध दिया। यह कार्य वह बड़े ध्यान, लगन और फुर्ती के साथ कर रहा था। लड़के की एकाग्रता, लगन तथा कलात्मक रीति से काम करने का तरीका देख उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें शिक्षा दिलाऊंगा और तुम्हारा सारा विवाद वहन करूंगा। बालक सोच विचार कर अपनी स्वीकृति दे दी और उसके साथ चला गया। उस व्यक्ति ने बालक के रहने और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। वह स्वयं भी उसे पढ़ाता था। थोड़े ही समय में उस बालक ने अपनी लगन तथा कृतज्ञ बुद्धि के बल पर उच्च शिक्षा आत्मसात कर ली। बड़ा होने पर यही बालक युवान के महान दार्शनिक पाइथागोरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भला आदमी जिसने बालक को भीतर पड़ी महानता के बीज को पहचान कर उसे पल्लवित किया, वह था युवान का विख्यात तत्व ज्ञानी डेमोक्रिटस। इस कहानी से हम सीख ले सकते हैं कि हमें छोटे छोटे कार्य भी लगन एवं ईमानदारी से करनी चाहिए। उसी में महानता के बीज छिपे होते हैं। दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ ईश्वर का भेजा फरिश्ता है। दोस्तों एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत ऐसे फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताइए, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ। मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्द में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे। और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं कैसे करूँगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना भी सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी रहते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों न आ जाए। लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में ही बात करेगा और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शक्ति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया कर मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते का नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। दोस्तों टोक्यो के निकट एक महान जैन मास्टर रहते थे। वो अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में जैन बुद्ध जन्म की शिक्षा देते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, वो सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसा कर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। और इस विचार के साथ वो एक दिन आश्रम पहुंचा। कहा है वो मास्टर, हिम्मत है तो सामने आए और मेरा सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरी आश्रम में गूंजने लगी। देखते देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर जी भी वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने जितना हो सका उतनी गालियां दी, अपशब्द मास्टर को कहे, पर मास्टर जी फिर भी चुप रहे और शांति से वहां खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर जी कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मास्टर उसे कुछ नहीं कहेगा। उसने अब शब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वो शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंत तक योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य मास्टर से नाराज हो गए। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्य ने एक शब्द में कहा। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने उत्तर दिया, यही बात ईर्ष्या, क्रोध, मान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है तो वे उसी के पास रह जाते हैं जो इन्हें लेकर आया था। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कड़ी मेहनत का मोल। दोस्तों एक बार की बात है, एक कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका वसीम नाम का एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला बेटा था। वसीम शायद ही कोई काम करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से व्यापारी को अपने बेटे की चिंता थी। वह चाहते थे कि वह एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति बने। वह चाहते थे कि उन्हें श्रम के मूल्य का एहसास हो। तो एक दिन उसने वसीम को बुलाया और कहा, बेटा आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर कुछ कमाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से वसीम यह सुनकर चौंक गया। उसके पिता द्वारा की गई मांग ने उसे डरा दिया। हालांकि वह उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ किसी भी माँ की तरह उसे रोता देख सहन नहीं कर सकी। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। शाम हो गई। वसीम के पिता बगीचे में बैठे थे। उसने वसीम को बुलाया और उनसे पूछा कि उसने क्या कमाया। वसीम ने तुरंत उसे सोने का सिक्का दे दिया। उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने को कहा। वसीम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तुरंत ही वसीम के पिता ने सोने के सिक्के के स्रोत का अंदाजा लगा लिया। इसीलिए अगले दिन ही उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर उसने वसीम को बुलाया और अपनी मांग रखी। इस बार वसीम रोते हुए अपनी बहन नाजमीन के पास गया। नाजमीन ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्तित्व की और उसे अपनी बचत से 1 रुपए के 3 सिक्के दिए। उसी शाम, इससे पहले कि उसके पिता उसे पूछ पाते कि उसने क्या कमाया, वह उसके पास गया और सिक्के दे दिए। उसके पिता ने उसे सिक्के लौटा दिए और कहा, इन्हें कुएं में फेंक दो। वसीम ने अपने पिता की बात मानी। इस बार भी वसीम के पिता को सिक्के का स्रोत पता था। उसने तुरंत नाजमीन को बुलाया और उसे अगली सुबह मौसी के यहाँ जाने के लिए कहा। नाजमीन के अपनी मौसी के घर चले जाने के बाद वसीम के पिता ने उसे बुलाया और अपनी मांग दोहराई। समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मदद के लिए किसकी ओर रुख करूं। वसीम को काम की तलाश में पास के बाजार में जाना पड़ा। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका चिंतित चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है। वसीम ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटे अगर तुम यह भारी बैग मेरे घर ले जाओ तो मैं तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूँ। वसीम ने फौरन हामी भर दी। वसीम जब तक बैग लेकर वृद्ध के घर पहुँचता तब तक वह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वास्तव में एक भारी बैग ले जाना था। हालांकि उन्हें राहत मिली कि काम सफलतापूर्वक हो गया। उसने 5 रुपए का सिक्का लिया और घर लौट आए। उसने सिक्का अपने पिता को दे दिया। पहले की तरह उसके पिता ने उससे कुएं में फेंकने को कहा। भयभीत वसीम ने कहा, पिताजी, पैसे कमाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ा है उसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कड़ी मेहनत कुएं में फेंक दूं? मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पर उसके पिता मुस्कुराए। उसने कहा, वसीम, मेहनत का फल बर्बाद होने पर ही दुख होता है। पहले के 2 मौकों पर तुम्हारी माँ और बहन ने मदद की थी, इसीलिए कुएं में सिक्के डालने में तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ। अब तुम जान गए कि कड़ी मेहनत का मूल्य। इसीलिए आज से मुझे उम्मीद है कि आप कभी आलसी नहीं होंगे। वसीम ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब से मैं कभी आलसी नहीं रहूंगा। नैतिक शिक्षा। सफलता 1% प्रेरणा है और 99% पसीना है। इसलिए यदि सफलता पानी है तो मेहनत करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे। धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्तों, ये कहानी एक कंपनी की है जो काफी घाटे में जा रही थी। कंपनी का मालिक और कर्मचारी इस बात से काफी परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी ग्रोथ भी रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था, कल रात उस कर्मचारी की मौत होगी जिसकी वजह से इस कंपनी की और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और शोक मनाने के लिए हम सभी 1 घंटे बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर सभी कर्मचारी थोड़ा दुखी भी थे और खुश भी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनके साथ का ही कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी दोनों की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और हर कर्मचारी यह देखना चाहता था कि आखिर वह व्यक्ति था कौन। 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए। ऑडिटोरियम में एक कॉफन रखा हुआ था और बारी बारी से सभी कर्मचारियों को उस व्यक्ति को देखने का मौका मिला। लेकिन जब भी कोई कर्मचारी उस कॉफिन के अंदर देखता तो वो मायूस हो जाता और सर झुकाकर वहां से चला जाता क्योंकि उस कॉफिन के अंदर एक आईना रखा हुआ था। जो कोई भी उसके अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा नजर आता। उस कॉफिन में खुद को देखकर कर्मचारी यह बात समझ गए थे कि कंपनी की ग्रोथ किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की वजह से कम हो रही है जो उस कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी असफलता और हमारे फेलियर का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने कामों में अपना 100% एफर्ट नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। कामचोरी किसी भी इंसान को लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं या फिर आपकी खुद की कंपनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने काम को कितनी लगन और मेहनत से करते हैं। किसी कंपनी में अगर हर कोई व्यक्ति कामचोर हो जाए तो वह कंपनी कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकती। और ठीक इसी तरह अगर हम खुद के कामों में भी कामचोरी करेंगे तो हम खुद भी कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कई लोग आज भी अनसक्सेसफुल सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने काम को मन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते और अपने ही काम में कामचोरी दिखाते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के लिए खूब मेहनत करिए, कामचोरी मत करिए और हमेशा 100% एफर्ट करिए। याद रखें कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 4 रानियों वाला राजा। दोस्तों एक बड़े रईस राजा थे जिनकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानियों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसे महंगे कपड़ों से लादे रहते थे और बेहतरीन खाना खिलाते थे। वो उसके केवल सबसे अच्छा देते थे। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे और उसका आसपास के राज्य में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य में उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आया कि उसके पास समय बहुत कम है, इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी राजन ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? मारना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भर कर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाए धजाए, कितनी भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्ज और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और शमीगण है। चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के सले वैध हो जाते हैं, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ चील और मुर्गी की कहानी। दोस्तों एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी। यहाँ उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखी थी। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिर गया और मुर्गी के अंडे में जाकर मिल गया। समय बीतता गया, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुकरू करता, जमीन खोद कर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी जीता हुआ एक दिन मर गया।
कहानी से सीख, जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचाने। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं इससे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जिंदगी के पत्थर, कंकर और रेत। दोस्तों, फिलोसफी के एक प्रोफेसर ने कुछ चीजों के साथ क्लास में प्रवेश किया। जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने एक बड़ा सा खाली शीशा का जार लिया और उसमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भरने लगे। फिर उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, क्या जार भर गया है? और सभी ने कहा हाँ। तब प्रोफेसर ने छोटे छोटे कंकरों से भरा एक बॉक्स लिया और उन्हें जार में भरने लगे। जार को थोड़ा हिलाने पर ये कंकड़ पत्थरों के बीच में सटल हो गए। एक बार फिर उन्होंने छात्रों से पूछा कि जार भर गया है, और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। तभी प्रोफेसर ने एक सैंड बॉक्स निकाला और उसमें से भरी रेत को जार में डालने लगे। रेत ने बची खुची जगह भी भर दी और एक बार फिर उन्होंने पूछा, क्या ये जार भर गया है? और सभी ने एक साथ उत्तर दिया हाँ। फिर प्रोफेसर ने समझाना शुरू किया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे कि ये जार आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। बड़े बड़े पत्थर आपके जीवन की जरूरी चीजें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, ऐसी चीजें कि अगर आपकी बाकी सारी चीजें खो भी जाए और सिर्फ ये रहे तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। ये कंकर कुछ अन्य चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि आपकी जॉब, आपका घर इत्यादि, और ये रेत बाकी सभी छोटी मोटी चीजों को दर्शाती है। अगर आप जार को पहले रेत से भर देते तो कंकरों और पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही आपकी लाइफ के साथ होता है। अगर आप अपनी सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में लगा देते हैं तो आपके पास कभी उन चीजों के लिए टाइम नहीं होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपकी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। बच्चों के साथ खेलिए, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए, काम पर जाने के लिए, घर साफ करने के लिए, पार्टी देने के लिए हमेशा वक्त होगा, पर पहले पत्थरों पर ध्यान दीजिए। ऐसी चीजें जो सचमुच मैटर करती है, अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए, बाकी चीजें बस रेत है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ लकड़ी का कटोरा। दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने गए। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देते थे। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोस्ट पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर जब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मेज किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग
पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते थे। जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी छोटी गलती पर ढेरों बात सुना देते। वहाँ बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुण्य अपने काम में लग गया। पर इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा या मोरल वैल्यू देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं हमारे कर्मों में छिपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उल्टा व्यवहार करे तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करे कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सफलता का रहस्य। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सिर पकड़कर के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहते हैं, मोर ऑफ्टन देन नॉट वो चीज आपको मिल जाती है। जैसे छोटे बच्चे को देख लीजिए, वे न पास्ट में जीते हैं न फ्यूचर में, वे हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई ट्रॉफी चाहिए होती है तो उनका पूरा ध्यान, उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज को पाने में लग जाती है। एंड एज अ रिजल्ट वे उस चीज को पा लेते हैं। इसीलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। सफलता को पाने की जो चाहत है उसमें इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है और जब आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल ही जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।